हेलो दोस्तों। तो फिर से मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक वोकेबलरी ब्लैक बुक का पार्ट 2। हम लोग लास्ट डे सीरीज़ कंप्लीट किए थे 100 क्वेश्चन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। गाइस, हम लोग कल 100 तक किए थे और आज मैं 100 से लेकर 200 के बीच करने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो आप लोग ने कुछ दिनों में रिस्पॉन्स अच्छा दिया है गाइस, तो इसी तरीके से अपने प्यार को बनाए रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए गाइस, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए वोकेबलरी का सेशन, ठीक है, लाता रहूँगा। और अभी हमारा सेशन जो चल रहा है गाइस, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे इस नए चैनल इंग्लिश वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों का ये सेशन कंटिन्यू करता हूँ। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रॉम वोकेबलरी बुक, ब्लैक बुक। तो दिस इज द सेशन वी विल हैव टू कंटिन्यू ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी गाइस, ठीक है। अपडेटेड है 2022 तक, जैसा कि कल इंट्रोडक्शन हम आप लोगों के लिए दे चुके हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को, ठीक है, और लाइक तो करना ही करना है। तो चलिए, कल हम लोग 94 तक किए थे, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं पूरा 100 क्वेश्चन का सीरीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का गाइस, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ मीन्स अप्राइजल, मीन्स होता है मूल्यांकन करना। मीन्स एस्टिमेट ऑफ अ थिंग्स वर्थ मतलब कि कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ही कीमती हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन, मतलब अप्रेशियल। टू राइज इन वैल्यू, टू राइज इन वैल्यू, टू राइज इन वैल्यू का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? टू राइज इन वैल्यू मीन्स अप्रिसिएट, मूल्य बढ़ाना। टू राइज इन वैल्यू मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ों का वैल्यू बढ़ाना, तो अप्रिसिएट करना मतलब मूल्य बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट 97 नंबर, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, अप्रेंटिस, शिक्षार्थी जिसको बोलते हैं। मतलब अ पर्सन हु वर्क्स अ एक्सपर्ट एंड लर्न टू ट्रेड मतलब कोई ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ों को किसी चीज़ के बारे में, कोई ट्रेड्स के बारे में वो सीख रहा हो, उसमें वो अपने एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा हो। तो शिक्षार्थी दैट मीन्स अप्रेंटिस, आप लोग सुने होंगे अप्रेंटिस के बारे में। नेक्स्ट 98 नंबर, बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर मतलब कि जिसे वैसे पर्सन जो पानी से या फिर पानी के सामने जाने से जिसे डर लगता हो, उसे हम लोग बोलते हैं एक्वाफोबिया, जल कभ है, पानी से जिसको डर लगता है, एक्वाफोबिया, ठीक है, जल कभ है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि फोबिया मीन्स होता है भय, दैट मीन्स किसी प्रकार का डर हो सकता है, ठीक है, वो ऊंचाई से डर, पानी से डर, ठीक है, झगड़ों से डर। नेक्स्ट 99 नंबर, अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर कैप्ट मतलब कि वैसा एक ग्लास का टैंक, ठीक है, जिसमें आपका मछली हो और कुछ उसमें प्लांट हो, उसको सजाने के लिए। आप लोग अपने घर में एक्वेरियम तो रखते होंगे जिसमें आप लोग मछली डाल के रखते हैं, उसमें कुछ मछली को मीन्स सजाने के लिए हम लोग उसमें वाटर तो रहते ही गाइस, उसमें आप लोग को कुछ छोटे छोटे पौधे भी रहते हैं आर्टिफिशियल, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्वेरियम मतलब मछली घर। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर मतलब कि वैसा एनिमल और प्लांट्स, वैसा एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोविंग और लिविंग इन और नियर वाटर मतलब कि वैसा एनिमल हो या फिर कोई जानवर हो जो कि पानी के, वाटर के बगल में, ठीक है, उसके नज़दीक में जो वो ग्रो करता हो, उसे बोलते हैं एक्वेटिक मतलब जलीय जीव। एक्वेटिक जो जल में रहता हो, हम लोग इसको भी बोल सकते हैं एक्वेटिक जो जल में रहता हो, एक्वेटिक। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अराबेल, सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब कि क्रॉप्स वगैरह को अच्छे से करने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं एराबेल, ठीक है गाइस। एराबेल का मतलब होता है कृषि योग्य मतलब कि जो कृषि योग्य करने लायक हो। नेक्स्ट 102, बेस्ड ऑन चांस rather than a reason or a plan
rather than reason or a plain means arbitrary, मतलब मनमाना करना, किसी भी चीज़ों का arbitrary मनमाना करना, that means मनमाना करना. A person who is chosen to settle a disagreement या फिर a person appointed to by parties or resolve a dispute. ठीक है, वैसा पर्सन जो डिसएग्रीमेंट हो, ठीक है, जो समझौता ना कर पाए किसी भी सेटलमेंट को. आर्बिटर जिसको हम लोग बोलते हैं पंच, आर्बिट्रेटर. ठीक है. वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातात्विक विज्ञान. वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज मतलब कि ये कोई वैसा अध्ययन, स्टडीज. वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्स मतलब कि जो ह्यूमन एंटिक्स के बारे में जो अध्ययन करता हो उसे हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातात्विक विज्ञान, जो पुराने चीज़ों के बारे में जो खोज करता हो. द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जावेशन ऑफ साइट्स. आर्कियोलॉजी इसको बोलते हैं, आर्कियोलॉजी पुरातात्विक विज्ञानी. और ये आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातात्विक विज्ञानी और आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व. ठीक है. अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड. अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड मीन्स इसको हम लोग कहेंगे आर्कियोलॉजी, द्वीप समूह, आर्कियोलॉजी. ठीक है, द्वीप समूह. द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर कीप्ड मतलब वैसा प्लेस, द प्लेस वेयर पब्लिक एंड गवर्नमेंट आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मतलब कि वैसा प्लेस जहाँ पर सरकार लोगों का जो बहुत सारे इतिहास के बारे में जो रिकॉर्ड रखता हो उसे अभिलेखगार कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं आर्चिव्स. ठीक है गाइस. अ प्लेस वेयर फाइट्स टू टेक प्लेस, अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट्स और कॉन्फ्लिक्ट. अरीना मतलब अ प्लेस वेयर फाइट्स टू टेक मतलब कि कोई वैसा जगह पर जहाँ पर फाइट्स होता हो, अखाड़ा जिसको बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं उसको अरीना. अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स या फिर गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर. ठीक है. एरिस्टोक्रेसी श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, एरिस्टोक्रेसी. अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स फोर्सेस. क्या लिखा है गाइस? अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म फोर्सेस, अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड ammunition and other military equipment are stored and training is given in the use of arms. Arsenal इसको बोलते हैं शस्त्रगार. ठीक है, क्योंकि वैसा जगह जहाँ पर मिलिट्री लोग को ट्रेनिंग देने के लिए उसका जो शस्त्र जो रखा जाता है, जैसे कि गन हो गया, बम हो गया, ये सब चीज़. इंटरनेशनली स्टार्टिंग अ फायर टू डैमेज समथिंग, आर्सन मतलब आग लगाना. ठीक है. अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी. ठीक है. एर्सोनिस्ट इसको बोलते हैं एर्सोनिस्ट मतलब होता है आग जनी करने वाला. फियर ऑफ फायर जिसको आग से डर लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एर्सोनोफोबिया. जिसको आग से डर है उसको क्या बोलेंगे? एर्सोनोफोबिया मीन्स आग से डर. गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडिया, फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स. ठीक है. आर्टिकुलेट सुस्पष्ट बातों को बोलने वाला. वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, आर्टिस्ट कलाकार जिसको हम लोग कहते हैं. ठीक है, आर्टिस्ट. और नेक्स्ट है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स. ठीक है. एस्थेटिक इसे क्या बोलेंगे? एस्थेटिक मतलब तपस्वी. रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू काउस. ठीक है. एस्क्राइब मतलब श्रेय देना. एस्क्राइब मीन्स श्रेय देना. ठीक है. एंड नेक्स्ट हमारा नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर या फिर डू नॉट ट्रस्ट. ठीक है, आगे भी कुछ है, संदेह करना इसका मतलब होता है. ठीक, क्या लिखा है? नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर या फिर लुक अपॉन ईच अदर. ठीक है. आस्केंस मतलब संदेह करना, एक दूसरे को देखना, दैट मीन्स संदेह करना हम लोग कह सकते हैं. ठीक है गाइस. तो नेक्स्ट a person who physically attacks another to
अटैक्स अनदर, असाइलेंट मतलब आक्रमणकारी, अ पर्सन हु फिजिकली अटैक टू अनदर, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, असाइलेंट, आक्रमणकारी। टू टू एग्री टू रिक्वेस्ट एन आइडिया, और टू एग्री टू रिक्वेस्ट एन आइडिया या फिर टू एग्री टू रिक्वेस्ट अ सजेशन मतलब एसेंट मतलब स्वीकृत करना, किसी को स्वीकृत कराना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, असर्टिव मतलब दमंग या फिर हट्टी धर्मी हम लोग कहते हैं उसको। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, ठीक है, वैसा पर्सन जो स्टार्स मतलब कि फ्यूचर भविष्य के स्टार्स के बारे में जो बताता हो उसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर जो फ्यूचर के बारे में बताता हो, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी करने वाला, ज्योतिषी। अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार एंड प्लैनेट, साइंटिफिक स्टडी एक ऐसा चीज़ों के बारे में अध्ययन करना जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु आर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। असाइलम शरण स्थल जिसको अस्पताल भी कहते हैं, असाइलम। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथेइस्ट, तो कि कोई वैसा पर्सन जो भगवान पर विश्वास ना करता हो उसको बोलते हैं नास्तिक। दैट कैन बी हियर्ड क्लियरली, मतलब कि वैसा चीज़ जो क्लियर तरीके से हम लोग उसको सुन सकते हैं, ऑडिबल मतलब कि सुनने योग। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल या फिर रिकॉर्ड्स, मतलब कि कोई वैसा ऑफिस एग्जामिनेशन जो अकाउंट्स के बारे में जो बताता हो उसको बोलते हैं ऑडिटर, लेख परीक्षक, ऑडिटर, ठीक है, लेख परीक्षक, ऑडिटर। नेक्स्ट है हमारा अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट, कोई वैसा बिल्डिंग जहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस लोग बैठते हैं उसे बोलते हैं ऑडिटोरियम, सभागार। मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे या फिर मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, समथिंग दैट इज जेन्युइन, ऑथेंटिक जो प्रमाणिक हो, मतलब कि कोई वैसा चीज़ जो कि पूरी तरीके से ऑथेंटिक हो। एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाई सेल्फ, तो कि कोई वैसा आत्मकथा जो अपने बारे में लिखता हो उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, ऑटोक्रेसी, तानाशाही, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच अ पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, कोई वैसा सिस्टम जो सरकार के जैसा हो और कंप्लीट अपने अंदर पावर रखता हो उसको बोलते हैं तानाशाही। नेक्स्ट है हमारा अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, ऑटोक्रेट, इसको भी बोलते हैं तानाशाह। अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, ठीक है, ऑटोक्रेट, तानाशाह। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, ऑटोनोमी, स्वशासन करना, स्वयं खुद से शासन करना। एन ऑफिशियली एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाई अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द काउज ऑफ डेथ, कोई वैसा एग्जामिनेशन करना जो कि डॉक्टर लोग पता लगाता है आखिर इसको किस कारण से मृत्यु हुई। ऑटोप्सी मतलब कि शव परीक्षण करना, ऑटोप्सी, शव परीक्षण करना। द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्ड्स एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल इवेंट या फिर गार्डी, अपने क्षेत्र में अग्रणी होना। 136 तक हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस। जैसे ही 150 होगा आप लोग इसे शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था सर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका ये जो सेशन चल रहा है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोगों को मज़ा आ रहा है। तो अगर मज़ा आ रहा है तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक करेंगे तो मेरे अंदर मोटिवेट होता है जो मैं ये सेशन को कंटिन्यू रखूँ। नेक्स्ट 136 में नंबर में क्या कहता है गाइस, द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, एवेंट गार्ड मतलब अपने क्षेत्र में अग्रणी होना।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इनसेटिएबल डिज़ायर फॉर वेल्थ एवराइज मतलब लोभ, किसी चीज़ों का लोभ होना। इनसेटिएबल डिज़ायर फॉर वेल्थ मतलब कि बड़ा हो आदमी बनने का डिज़ायर रखना, ठीक है, इस तरीके से। हैविंग एन एक्सट्रीम डिज़ायर ऑफ फॉर वेल्थ। एवारिसियस मतलब लालची पर्सन, जो बहुत लालची करता हो, वैसा पर्सन जो कि अपने इच्छाओं को बहुत ही अमीर बनने के लिए बहुत ही लालची करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं एवारिसियस मतलब लालची। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, वैसा प्लेस जहाँ पर बर्ड्स वगैरह को रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एवियरी। क्या कहेंगे, एवियरी। ये एसएससी का बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन है, करीबन 10 बार पूछा है, 25 साल। एपियरी। किलिंग ऑफ बर्ड्स एविसाइड, पक्षियों का हत्या करना एविसाइड कहलाता है। किन इंटरेस्ट और इंथुसिज्म एविडिटी, उत्सुकता, किसी चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुकता जाहिर करना। टू कीप अवे फ्रॉम, किसी को घृणा करना, हेट करना, दूर रहना, अवॉइड दूर रखना। अ रूल प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रूथ, सच्चाई पर जो भरोसा करता हो, जो अपने सिद्धांत पर जो विश्वास करता हो उसे बोलते हैं एक्सिम, सिद्धांत। इसे हम लोग प्रिंसिपल भी कहते हैं। अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड मतलब बैचलर, वैसा पर्सन जो कि अभी शादीशुदा नहीं हो, जैसे हम लोग अभी गाइस बैचलर हैं हम लोग, अविवाहित। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प मतलब कि वैसा पर्सन जिसके सर पे बाल नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं बाल्ड, दैट मीन्स गंजा, ठीक है। सेंसलेस टॉक और राइटिंग, ठीक है। बल्डरडेश बकवास करना, बल्डरडेश मीन्स बकवास करना, किसी चीज़ों को लेकर बकवास करना गाइस। A large bundle bound for स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मतलब कि वैसा चीज़ जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा बंडल गांठ बांधा हुआ हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए इसको बोलते हैं बेल मतलब कि गट्ठा। पोएम इन शॉर्ट स्टेंजास नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, जो शॉर्ट पोएम होता है ना, 4 लाइन का 5 लाइन का, उसको बोलते हैं बेलाड, लिरिकल बेलाड बोलते हैं उसको, बेलाड, ठीक है। बेलाड मतलब होता है गाथाशील। विदाउट इनफ मनी टू पे व्हाट यू वांट, बैंकरप्ट दिवालिया हो जाना, लेकिन बहुत सारे पैसे ले लिया हो और उसको चुकते करने की उसकी पावर नहीं है, ठीक है, बैंकरप्ट हो जाना। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मापता हो उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर, जो तापमान, जो वायुदाब को जो मापता हो, वायुदाब मापी। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, बैरक्स, वैसा प्लेस जहाँ पर सोल्जर्स लोग रहते हैं, सैनिक लोग, उसे सैनिकों के लिए बने एक घर को बोलते हैं बैरक्स। क्या बोलते हैं, बैरक्स। अ वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड, मतलब कि एक ऐसा लकड़ी का ड्रम बना हुआ जहाँ पर बियर या फिर ऑयल को स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं बैरल। क्या बोलते हैं, बैरल मतलब पीपा, बैरल। रिवेल इन एंड मैक द मोस्ट रिवेल इन एंड मैक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लेजिंग, बास्क मतलब मजा लेना, किसी चीज़ों के बारे में मजा लेना, बास्क। अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ठीक है, वैसा पर्सन जो हमेशा लड़ता रहता हो, ठीक है, तो कि झगड़ा करने की मतलब खोजता हो झगड़ा करने के लिए, उसको बोलते हैं बेलिकोस, लड़ाकू आदमी, बेलिकोस पर्सन। द साउंड मेड बाई अ क्रोकोडाइल के द्वारा जो साउंड निकालना उसको बोलते हैं बेलो, मगरमच्छ की आवाज़, बेलो। वन हु हेल्प्स पीपल बाई गिविंग देम मनी और अदर एड, बेनिफैक्टर दान देने वाला, वैसा पर्सन जो हमेशा लोगों की जो मदद करता हो, हमेशा कुछ ना कुछ दान में देता हो, उसे बोलते हैं हम लोग बेनिफैक्टर। अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, बेनिफिशियरी लाभार्थी।
डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ समथिंग, बिरिफ्ट, अभाव से दुखी होना, ठीक है, डिप्राइव्ड ऑफ लैकिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ों का कमी होना, अभाव से दुखी होना। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सपेक्ट वाटर, मतलब कि पानी छोड़कर कोई भी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, उसे हम लोग बोलते हैं बिवरेज। बिवरेज मतलब पेय पदार्थ, बिवरेज पेय पदार्थ। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ या फिर कोई बर्ड्स, अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर टू अ स्कॉलरी वर्क, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब ग्रह सूची, ठीक है। प्रीऑक्यूपेशन विद द एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ बुक्स, बिब्लियोमानिया, किताबों के लिए बहुत ही पागलपन होना। वैसा पर्सन आप लोग देखे होंगे जो कि बहुत किताब से प्रेम करता हो, किताब के लिए मतलब कि वो पागल है, बिब्लियोमानिया। यहाँ पे गाइस एक शब्द है मानिया, रूट वर्ड, तो आप लोग मानिया से याद रखेंगे किसी भी चीज़ों का पागलपन होना। मानिया शब्द होता है पागलपन से रिलेटेड। वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो किताब प्रेमी होता है, जो बुक से बहुत ही प्रेम करता है, उसे हम लोग कहते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफाइल गाइस, पुस्तक प्रेमी। 200th एनिवर्सरी मतलब कि 200 साल एनिवर्सरी का, उसको बोलते हैं बाइसेंटेनियल। क्या कहेंगे गाइस? बाइसेंटेनियल, दैट मीन्स 200 साल। हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है, उसे बोलेंगे हम लोग बैनियल, मतलब कि द्विवार्षिक। बैनियल मीन्स द्विवार्षिक, 2 साल, द्विवार्षिक। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, कोई वैसा पर्सन जो अपने टॉलरेंट्स, अपने इच्छाओं को अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, जो अलग अलग ओपिनियन को रखता है उसको बोलते हैं बाइगॉट, कट्टर व्यक्ति एकदम। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, वैसा पर्सन जो सिर्फ 2 भाषा को जानता हो, जैसे गाइस हम लोग इंग्लिश भी जानते हैं थोड़ा बहुत और हिंदी भी जानते हैं, तो हम लोग हो गए हैं बाइलिंगुअल पर्सन। कैसे आदमी? बाइलिंगुअल पर्सन, द्विभाषी बोलने वाले, 2 भाषा बोलने वाले। ट्वाइस अ माउथ, ठीक है, ट्वाइस अ माउथ का मतलब होता है बाई मंथली, मतलब कि द्विमासिक। कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स स्पेशली बैक्टीरिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब प्राकृतिक तरीके से सड़नशील, प्राकृतिक तरीके से सड़नशील के बारे में जो जानना। द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ राइटिंग बाय समबडी एल्स, मतलब कि वैसा चीज़ जो मेरे, जैसे कि मेरा आत्मकथा, मतलब कि मेरे बारे में कोई दूसरा पर्सन लिखता हो, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। और अगर मेरा आत्मकथा है और मैं अपने से लिखता हूँ अपने हाथों से, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी मतलब कि जीवनी होता है, बट मेरे बारे में कोई दूसरा अदर पर्सन लिखता है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वैसा स्टडी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान गाइस। (172) नंबर, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी हु इज इल एंड इट्स एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिजीज, बायोप्सी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? बायोप्सी। जीवित ऊतकों की जांच करने को बोलते हैं बायोप्सी। वेरी स्ट्रेंज अनयूजुअल, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल मीन्स बिजेयर, बिजेयर मतलब होता है विचित्र, बिजेयर। वर्ड्स uttered impiously about God, the act of speaking inherently about scared things, blasphemy, ईश्वर की निंदा करने वाला को बोलते हैं। ईश्वर की जो निंदा करता हो, ईश्वर से बहुत ही घृणा करता हो, भगवान से। द क्राई ऑफ अ गॉट, ब्लिट, मिमी। द क्राई ऑफ अ गॉट मतलब कि बकरी जब चिल्लाती है तो दैट मीन्स वो मिमियाती है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ब्लीट करना। अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, बोर, मतलब डच या फिर डच वंशीय को हम लोग बोलते हैं बोर। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक जिंदगी के की नियम वगैरह को पालन जो नहीं करता है, उसको बोलते हैं बोहेमियन, रूढ़िवादी। सब्जेक्ट या फिर समवन
टू अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म एंड इंफॉर्मेशन। बॉम्बार्ड, बछौर करना, बेछौर करना, बॉम्बार्ड। ठीक है गाइस, बॉम्बार्ड यहाँ तक हो गया 179। नेक्स्ट, यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विद द लिटिल मीनिंग। मतलब कि बहुत ही हाई साउंडिंग उसका वर्ड्स है बट उसका जो मीनिंग है बहुत ही छोटा है, उसको बोलते हैं बॉम्बास्टिक, बड़े बड़े शब्दों वाला बॉम्बास्टिक। ड्राफ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रो इन पोट्स। बॉन्सॉई, मतलब बॉन्सॉई मतलब उथले बर्तन में उगी झाड़ी की किस्म की कोई पौधा। A sum of money added to a person's wages as a reward for the good performance, उसको हम लोग बोलते हैं बोनस। बोनस मतलब कि कोई व्यक्ति अच्छा किया हो तो उसको हम लोग बोनस के रूप में हम लोग उसको कुछ पैसा दे दिए गाइस, ठीक है, उस प्रकार से हो गया बोनस। एन अवॉइड बुक रीडर, या फिर वन हु रीड्स अ लॉट ऑफ बुकवर्म, किताबी कीड़ा होना, बहुत ज़्यादा बुक के बारे में, बुक को पढ़ना। A hunting weapon which comes back used by Australian aborigines मतलब बुमरेंज मतलब एक किस्म का मुड़ा हुआ बाण जो कि फेंकने वाले के पास लौट आता हो। नेक्स्ट 184, टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, बोरो। मतलब किसी लोग मतलब कि कोई वैसा चीज़ जो हम किसी से उधार लिए हो, ठीक है, ताकि मुझे बाद में उसे फिर रिटर्न करना हो, उसको बोलते हैं बोरो, मतलब उधार लेना। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, मतलब कि प्लांट के ज़िंदगी के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। क्या बोलेंगे उसको? बॉटनी। क्या बोलेंगे गाइस? बॉटनी। अ नैरो ऑफ बिजी सेक्शन ऑफ रोड where the traffic often gets slower and stops, bottleneck, संकीर्ण भाग। A broad road bordered with trees, ठीक है, बॉलीवार्ड मतलब मुख्य मार्ग। मुख्य मार्ग मतलब होता है आप लोग दोनों तरफ रोड और बीच में एक खाली स्थान खाली जगह देखे होंगे ट्रैवलिंग के लिए, या फिर उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे जो लगाया जाता है। An arrangement of the flowers that is usually given a present, ठीक है, मतलब कि कोई फूलों का जो अच्छी तरीके से अरेंजमेंट होना और हम लोग किसी को प्रेजेंट के तौर पर किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो हो गया बकेट, गुलदस्ता हम लोग जिसको बोलते हैं। बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास से जो बिलोंग करता हो, जैसे गाइज हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ब्यूरो उसको बोलेंगे बॉर्जियस मतलब मध्य वर्ग का आदमी, बॉर्जियस मध्यवर्गीय आदमी, बॉर्जियस। अ शॉप दैट सेल्स वुमन क्लॉथ एंड ज्वेलरी, बॉटिक महिलाओं का वस्त्रालय, बुटीक। क्या बोलेंगे उसको? बुटीक। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउस या फिर परटेनिंग टू कैटल, बोविन, गोजातीय, बोविन। आ सैडी प्लेस अंडर द ट्री, मतलब कि पेड़ के अंदर जो कुछ सैडी प्लेस हो जहाँ पर हम लोग धूप वगैरह से जो आराम मिलता है उसको बोलते हैं बोवर। पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान को बोलेंगे बोवर। नेक्स्ट, असेडी वाला हो गया गाइस। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ, ब्रीच मीन्स नियम तोड़ना। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग लॉ फॉलोइंग द ऑब्जर्व ऑफ लॉ, मतलब जो कानून के खिलाफ जो जाता हो, उससे जो कानून के जो नियमों को जो तोड़ता हो उससे हम लोग बोलते हैं ब्रीच, मतलब नियम तोड़ने वाला। अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, ठीक है, ब्रिवेरी, उसे क्या बोलेंगे? ब्रिवेरी, शराब की भट्टी, जहाँ बियर वगैरह जो बनता है उसे बोलते हैं हम लोग शराब की भट्टी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा सेशन बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। चलिए गाइस, नेक्स्ट 195, लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट, ब्रिडल, इसको बोलते हैं लगाम।
मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, ब्रिगेड मतलब डाकू, दैट मीन्स बहुत सारे डाकुओं का मेंबर बनना, बैंड ऑफ रॉबर्स, ब्रिगेड उसको बोलते हैं, मीन्स डाकू। हार्ड हार्ड बट इजली ब्रोकन, मतलब कि हार्ड तो है लेकिन आसानी से उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलेंगे? ब्रिटल मतलब भंगूर, जल्दी से टूटने वाला, ब्रिटल। द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम, या फिर अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड, ब्रूड जिसको बोलेंगे हम लोग, ब्रूड, ब्रूड मीन्स किसी जीव का बच्चा। अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, मतलब कि वैसा वुमेन जिसका हेयर जो है वो होती ब्राउन है, उसको बोलते ब्रूनची, ब्रूनेट, ब्रूनेट उसको क्या कहेंगे? ब्रूनेट मतलब काले बाल वाली स्त्री। नेक्स्ट, एन आइटमाइज्ड summary of estimated expansion for a given period along with proposals for financing them, उसको हम लोग कहेंगे गाइस बजटिंग, मतलब बजट करना, बजट। ठीक, तो हम लोग 200 की तरफ आ चुके हैं गाइस। 200 वर्ड्स हमारा कंप्लीट होता है आज का। देखते हैं स्लाइड में और है क्या, कहाँ तक है? 200 टोटल 18 तक है गाइस। ठीक है, तो हम लोग 200 तक ही रखते हैं आज। हम लोग जैसा कि आप लोग को मैं बोला था कि हमारा जो सेशन, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि हम लोग डेली 100 के सीरीज़ में OWS कंप्लीट करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, 100 के सीरीज़ में। गाइस आप लोग कोशिश करेंगे इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए, ठीक है, और जितना हो सके आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, याद कीजिए गाइस, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो SSC के बहुत ही इंपॉर्टेंट्स वर्ड हैं। OWS अगर आप इस चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 2 और 2 4 नंबर आपका गाइस फिक्स हो जाता है। किसमें? पीटी में। पीटी में 4 नंबर गाइस आपका फिक्स होता है। और मेंस में तो खैर गाइस बहुत सारे वर्ड्स पूछते हैं, करीबन OWS का करीबन 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से। तो गाइस मेहनत कीजिए, ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग इस चीज़ों के बारे में अच्छे से अध्ययन करते रहिए, याद कीजिए, ठीक है गाइस। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही गाइस। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करेंगे, ठीक है, तो डेली कंटिन्यू हमारा क्लास आता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारा जो OWS सीरीज जो चल रहा है 100 क्वेश्चन का, वो हर सुबह 10 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए, बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए या फिर आपके छोटे भाई बहन के लिए मैं बहुत जल्द स्पोकन क्लास भी लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, और मिलते हैं फिर इसी तरीके से 100 क्वेश्चन का OWS का सीरीज़ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।